आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप भी 10th क्लास का विद्यार्थी हैं, 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का स्टडी कीजिए। हम लोग का मेन मकसद है बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50 नंबर के, उसको हम लोग का टारगेट करना है, ठीक है? यानी टारगेट करना है, यानी कि जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से हम लोग का मेन मकसद है कि 50 में से जो है 50 नंबर क्रैक करें, है ना? यानी प्राप्त करें। ठीक है, तो हम लोग का मेन मकसद है बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका है ना? जितना नंबर का पूछता है उसको हम लोग को क्रैक करना है, ठीक है? यानी उसको तोड़ना है, 50 में 50 हमको लाना है। तो आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, है ना? और 50 में से 50 प्राप्त हो, तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का स्टडी कीजिए और लाभ उठाइए, ठीक है? इससे पहले हम लोग साइंस का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, हिंदी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना? हम लोग सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ताकि कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव है वो कोई चैप्टर से छूट ना पाए, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, जिसमें से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आज का होगा। तो बतलाइएगा आप लोग 25 में से कितना आपका सही हुआ और कमेंट में आंसर बताते चलिएगा जिसका आंसर आप लोग को मालूम होगा। बाकी तो फिर हम बता ही रहे हैं, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है हम लोग का 10th क्लास का, क्या हिस्ट्री में, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना? हम लोग का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। अब मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव 25 को करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है? बतलाइएगा, जो भी आपका आंसर मालूम होगा उसे आप भी कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है? तो कह रहा है पहला क्वेश्चन कि गैरीवाल्डी है पेशे से क्या था? तो बतलाइएगा कि गैरीवाल्डी, है ना, वो पेशे से क्या था? तो देखिए ये क्वेश्चन इतना हाईलाइटेड है, बिहार बोर्ड इतना बार पूछा है कि सबको इसका आंसर, है ना, अपने जुबान पे छपा हुआ है, ठीक है? तो कौन नहीं जानता है कि गैरीवाल्डी जो है पेशे से क्या था, ये वह एक नाविक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि वह एक नाविक था। इसका राइट आंसर है वह, आप लोग क्या डी लगाइएगा। चलते हैं, और जिसका आप लोग का आंसर मालूम हो कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज, है ना, कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए यूरोप का मरीज इसमें से कौन है ना? तो हम लोग जानते हैं कि तुर्की है वो यूरोप का मरीज कहलाता है। इसका राइट आंसर है वह सी होगा आपके सामने। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग इसमें 25 वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो चैप्टर 1 से है, जो चैप्टर है यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग सारे चैप्टर का, है ना, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और चैप्टर वाइज कर रहे हैं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। चलिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यंग यूरोप, है ना, की स्थापना किसने की थी? बतलाइए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने 4 आंसर है, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह बी होगा, यानी मेजनी ने यूरोप का, राइट आंसर बी लगाइएगा। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी, ठीक है? अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ना, वो सेडाउन युद्ध के बाद पूरा हुआ था। इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरक का स्रोत था, यानी प्रेरणा का स्रोत था? बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का एक स्रोत था? तो हम लोग जानते हैं कि यूनान है ना? यह यूनान का अथी, यहाँ पे राइट आंसर यूनान होगा। क्या करा यूरोप वासियों के लिए किस, है ना? तो यूरोप वासियों के लिए ना यूनान का जो प्रेरणा था ना, वो बहुत ही क्या हुआ था, इस साहित्य के लिए, ज्ञान के लिए इसको प्रेरणादायक यानी कि प्रेरित किया था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इटली जर्मनी है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, ठीक है? लगा लीजिए राइट आंसर सी। आप लोग का जिसका आंसर पता हो कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का
अवलंबन किसने किया था? ठीक है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क, यानी कि राइट आंसर होगा वह आपके सामने सी है। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वह किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि इसका निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। लगा लीजिए राइट आंसर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई? इनका वियना कांग्रेस के द्वारा जो फ्रांस में है ना शासक वंश का पूर्ण स्थापना किया गया था ना, तो बताइएगा इसका राइट आंसर आपके सामने क्या है? ठीक है, किस वंश का हुआ था पूर्ण स्थापना? तो हम लोग जानते हैं कि बुर्बो वंश का था ना, वो वियना कांग्रेस में है ना उसका दोबारा वंश का जो हुआ था पूर्ण स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके वंश का। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना वह कहाँ में हुआ था? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच युद्ध जो होता है सेडॉन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच युद्ध हुआ था वह सेडॉन में हुआ था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जलवेरिन एक संस्था थी। बताइएगा जलवेरिन एक संस्था क्या चीज़ की थी? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो था संस्था वह व्यापारियों का था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग हर क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार के जो है बोर्ड मार्क है ना बिहार बोर्ड पूछे तो एक भी मार्क्स नहीं खोना है हम लोग को। ठीक है, जितना नंबर का पूछता है सारे का सारा नंबर हम लोग को बटोर लेना है। बस मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को हम लोग क्रैक करके दिखलाएंगे 2025 में। बिहार बोर्ड का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सारे लोग मिल करके, जो 10th का विद्यार्थी हैं वो सारे लोग मिल करके हम लोग जो 10th का क्वेश्चन है उसको हम लोग क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बतलाइएगा जो बिस्मार्क था वह क्या था? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतकार था कि कूटनीतिज्ञ था? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क जो था ना वह कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, कूटनीतिज्ञ। इसका राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। लगा लीजिए अपने पास में राइट आंसर डी। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। हो गया 12 नंबर, 13 नंबर है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, किस देश के साथ संधि हुआ था, है ना? एड्रियानोपुल की संधि, है ना। तो संधि मतलब मिलाप होता है, जुड़ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसका संधि जो हुआ था तुर्की के बीच हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? चलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, तुर्की के साथ हुआ था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? है ना, कह रहा है आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो बतलाइए इनमें से कौन था जो इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण का है ना रुकावट था, विरोध कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया जो था ना इसके एकीकरण के विरुद्ध था। इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, और इस पर और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे उस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है ना का स्टडी कीजिए। और 2025 में जो बिहार बोर्ड का है ना 10th क्लास के लिए बोल रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को बोल रहे हैं, सभी लोग हम लोग मिल करके क्या करेंगे? तो 10th क्लास का जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको क्रैक करेंगे। हम लोग का टारगेट है इसको क्रैक करना। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने है। बताइए 1864 में, 1866, 1870, 1871 में। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वह हुआ था
1871 में, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। आप लोग कॉपी कलम ले करके इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में कहीं भूल ना जाए, ठीक है। इसका जो करवा रहे हैं तो ये तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता क्या है। हम लोग क्रैश कोर्स में इस तरह से स्टडी करेंगे ना कि इससे एक भी क्वेश्चन जो है ना हम लोग को बाहर नहीं जाएगा, यानी एक भी क्वेश्चन है वो छूटने वाले नहीं है। चाहे तो कोई भी हो, है ना, चाहे तो बायो हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे तो फिजिक्स हो, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। यानी देखें तो हिस्ट्री हो जाए, है ना, इकोनॉमिक्स हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए और एक पॉलिटी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर बच गया हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे वो हिंदी होगा, ठीक है, संस्कृत होगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। फिर देखें तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा, है ना। ग्रामर से जो पूछा जाता है हिंदी ग्रामर, उसमें से जो व्याकरण होता है ना, वो व्याकरण भी एक भी नहीं छोड़ेंगे। सारे को हम लोग ऐसा कवर करेंगे सारे सब्जेक्ट को कि जहाँ से चाहे पूछे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। हम लोग का मेन मकसद होगा बस क्वेश्चन को किसी भी तरह से दम, है ना, रद्दी फद्दी कर देना है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था। लगता है ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना, पहले दोबारा टाइप हो गया क्या। चलिए दोबारा हो गया है। इसका राइट आंसर बी पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, दोबारा टाइप हो गया है, डाटा मिस्टेक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बतलाइएगा मेजनी का संबंध जो था वह किस संगठन से था, है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइट आंसर अपने कमेंट में लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह कार्बोनरी, ठीक है। कार्बोनरी इसका क्या था, संगठन था। मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो कार्बोनरी संगठन से। इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा आप लोग बी, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन चाहते हैं, है ना, कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन उसे क्रैक कर सकते हैं, किनके अंदर ये क्षमता है ना। बहुतों लोग तो डर जाते हैं कि नहीं हमसे ना होगा। अरे काहे नहीं होगा, है ना, ये कहीं फाजुल थोड़े ना पूछता है बुक से। अगर जो इनका स्टडी यानी कि जो सारे बुक का स्टडी कर लेंगे उनके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड है। जिनको नहीं आता वो बोलते हैं हार्ड है, जिनको आता है वो बोलते हैं ईजी है। तो बताइए ईजी है या हार्ड है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो पढ़ लिए हैं उनके लिए इजी ही होगा और नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही हार्ड है। हार्ड तो समझिए हार्ड से भी हार्ड है। तो इसलिए डरना नहीं है, बस अपना काम करते रहना है। हम लोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट तैयारी होने वाली है, ठीक है। और क्रैश कोर्स में जो हम लोग कराएंगे ना उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। उसमें इस तरह से पढ़ा जाएगा ना कि हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ सारे सब्जेक्ट को खेलते खेलते इस प्रकार से स्टडी कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन है ना हम लोग को दिमाग से बाहर नहीं आएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि काउंट काबूर, ठीक है, कह रहा है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर इसको नियुक्त किया था यानी चुना था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है, अपने कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर उसको चुना गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था, ठीक है। कह रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था। तो इसका राइट आंसर बतलाइएगा कि इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी, ठीक है। आप लोग डी लगा लीजिएगा, इसका आंसर है वह डी होगा। तो वियना कांग्रेस में जो था ये जर्मन राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग के पास 5 नंबर क्वेश्चन और बचेंगे, ठीक है। 20 कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में बतलाइएगा लास्ट में से कि 25 में से आप लोग को कितना सही हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रयुक्त की यानी प्रस्तुत की, है ना। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो इसका राइट आंसर बतलाइएगा 20 का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा, ठीक है। हम थोड़ा टाइम भी दे रहे हैं कि आप लोग कमेंट में ए बी, है ना, लिखिएगा। अगर जिनको क्वेश्चन का आंसर देना है जैसे 20 का देना है तो लिखिएगा 20, है ना। इसका राइट आंसर ए है तो ए, इस प्रकार से तो हम समझ जाएंगे, है ना, आपने राइट आंसर बतलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 21 नंबर। कह रहा यंग इटली का संस्थापक कौन था। बतलाइएगा यंग इटली का संस्थापक कौन था।
तो ये हम लोग जानते हैं, है ना। और ये बहुत ही ईजी तरह से याद रहता है ना, कि यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर सी लगा लीजिए, इसका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नव गुएल्फ, है ना, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था इटली में हुआ था आपका, है ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इटली में। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ, तो बतलाइएगा यह आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वह इंग्लैंड में। ठीक है, इसका जो संपन्न हुआ था यह आंदोलन वह कहाँ में हुआ था, इंग्लैंड में। आपका राइट आंसर है आपके सामने, वो डी होगा। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट है हम लोग का क्वेश्चन, है ना, अंतिम होने वाला है। कह रहा है जाल्वेराइन की संस्थापना किस राजा ने की, है ना। जो इसका स्थापना किया गया था वो किस राजा के द्वारा किया गया था। कर रहा है जाल्वेराइन की स्थापना किस राज ने की थी, किस राज पूछ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया से। बताइए किस राज ने इसका स्थापना किया था। तो 24 का राइट आंसर बतलाइएगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो प्रसा ने। ठीक है, जाल्वेराइन की स्थापना जो किया था वह प्रसा राज ने किया था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और आप लोग का 25 क्वेश्चन आज पूरा हुआ, है ना। बताइएगा हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने मयार है। ठीक है, आप लगा लीजिए इसका राइट आंसर बी। तो हम लोग टोटल आज जो किए हैं, टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो गया है। तो आज हम लोग 10th क्लास का जो था पहला चैप्टर, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग आज स्टडी किए हैं, और 25 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए। तो बतलाइए आप लोग का 25 में से कितना सही हुआ। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 50 में से 50 सही हो, यानी कि 50 क्वेश्चन को हम लोग को क्रैक कर दें, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और मिल करके एक साथ ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, है ना, रद्दी रद्दी उड़ा देना है 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है।